दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं जितने भी ईपीसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टर्न के टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं या बड़े वेंडर होते हैं डायरेक्टली जो क्लाइंट के थ्रू काम लेके अपना करते हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है और शेड्यूल ड्यूरेशन लंबा होने के चलते उनके जो मंथली प्रोग्रेसिव बिल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हर महीने लगभग बिल रेज हो रही है, तो उनकी भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको एक जगह एक सीट में सेग्रीगेट करके रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए बिल समरी बनाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बिल समरी के बारे में। बिल समरी आखिर क्यों ज़रूरी होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, तो एक्सेल शीट के माध्यम से समझेंगे बिल समरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और साइट टू साइट वाइज वेरी करता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम सभी जैसे देख पाते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट में सबसे पहले ऊपर देखते हैं, इसमें प्रोजेक्ट नेम आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट नेम है। फिर आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद से इधर प्रोग्रेस मंथ आप मेंशन कर सकते हैं, प्रोग्रेस मंथ, फिर बिल नंबर, फिर आरएबी नंबर, फिर आरएबी नंबर के बाद बिल डेट आप कर सकते हैं। बिल डेट के बाद बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू मतलब जो आपका एग्जीक्यूटेड मेजरमेंट वैल्यू वो कर सकते हैं। फिर आपका जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कहीं कहीं आईजीएसटी भी हो सकता है, तो आपको आप साइट वाइज वेरी करता है तो साइट वाइज चेंज कर सकते हैं। बेसिक बिल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्सेस, मतलब इंक्लूड करके जीएसटी का जो वैल्यू आएगा ये इस रो में आएगा। फिर आपका रिटेंशन का जो परसेंटेज रहेगा कितना रहेगा और किसके अगेंस्ट में रहेगा, टोटल बिल में रिटेंशन का परसेंट कितना रहेगा उसके अनुसार से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेट पेएबल वैल्यू आफ्टर डिडक्शन, नेट पेएबल वैल्यू आप कर सकते हैं आफ्टर रिटेंशन, क्योंकि रिटेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल डिडक्शन होता है। उसके बाद से टीडीएस आप कर, टीडीएस का डिडक्शन बेसिक वैल्यू पे 2% कर सकते हैं। फिर बीओसी डब्ल्यू वहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है उसके अनुसार आप वहाँ पे बीओसी डब्ल्यू का परसेंटेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये नहीं आता डिडक्शन, जैसे अभी क्लाइंट के थ्रू आप बिल करते हैं तो बहुत सारे डेबिट क्रेडिट नोट चलते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें साइट लेवल पे चलती रहती हैं। तो जो क्लाइंट क्या कहता है, बैक चार्ज कर देता है अपने वेंडर को, मेन कॉन्ट्रैक्टर को बैक चार्ज कर देता है, तो उसको फिर वो क्या करता है, डिडक्शन के रूप में बिल से काट लेता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कोई मटेरियल किसी ने प्रोवाइड किया क्लाइंट ने अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका जो कॉस्ट होगा बिल से काट लेगा। कभी मैन पावर प्रोवाइड कर दिया, कभी कुछ कंज्यूमेबल मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, कभी कुछ टीएनपी प्रोवाइड कर दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्जेज हो गया, तो आधे नहीं आधे डिडक्शन में आप सेपरेट भी कर सकते हैं और एक साथ एक जगह भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। आपके डिडक्शन के ऊपर है कि कितना डिडक्शन उस साइड पे हो रहा है, उसके अनुसार से आप एक्टिविटी वाइज भी कर सकते हैं। और टोटल का अगर ज़्यादा डिडक्शन नहीं है, एक या दो है, तो आप एक जगह यहाँ पे नहीं ज़्यादा डिडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका अमाउंट पेबल, नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन कर, यहाँ पे आएगा नेट पेएबल अमाउंट, मतलब टोटल जो बेसिक वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी जो आएगा, नेट पेएबल वैल्यू रिटेंशन काट के, फिर उसमें से टीडीएस, बीएसडब्ल्यू और अदर डिडक्शन काट के टोटल अमाउंट, नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पे आएगा। फिर आपका पेड डेट क्या रहेगा, किस डेट को पे है, और रिमार्क सपोज पार्शियल पेमेंट हुआ है या टोटल पेमेंट हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और डिडक्शन हुआ है, कुछ स्पेशल डिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आप रिमार्क में मेंशन कर सकते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल प्रोग्रेसिव बिल का एग्जांपल समझा। सपोज अप्रैल महीने का हमने बिल किया, तो बिल नंबर यहाँ पे RA1 हो जाएगा। बिल नंबर, जैसे सपोज इसमें बिल नंबर क्या होता है, बिल नंबर हमने दो चीज़ मेंशन की, बिल नंबर और RAB नंबर। बिल नंबर क्या होगा, जैसे अभी क्या होगा, ई इनवाइसिंग के थ्रू बिल जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट के जीएसटी जो साइट है उसको वहाँ पे इनवाइसिंग के थ्रू बिल जनरेट होता है, वहाँ पे बिल नंबर अलग आता है। लेकिन आपका आरए बिल नंबर क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअली आप आरए बिल रेज करते जाते हैं हर महीने प्रोग्रेसिव बिल, तो उसमें आपको आरए बिल नंबर 1 से शुरू होगा और कंटिन्यू वो चलते रहेगा। लेकिन बिल नंबर जो है, बिल नंबर वो ई इनवाइसिंग वाला जो बिल है, यहाँ पे बिल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हमने मेंशन किया, बिल नंबर और आरए नंबर। फिर आपका बिल डेट आ जाएगा। फिर बेसिक वैल्यू, सपोज हमने 10 लाख का बिल किया, तो 10 लाख में आपका जीएसटी से जीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% आ गया, टोटल बिल वैल्यू आ गया। टोटल बिल वैल्यू मतलब E4 प्लस F4 प्लस G4, मतलब ये दोनों का प्लस हो जाएगा, ये दोनों का प्लस हो जाएगा। फिर आपका रिटेंशन यहाँ पे बेसिक वैल्यू का 5% रिटेंशन आपने काट गया। फिर नेट पेएबल वैल्यू अब यहाँ पे आ गई, टोटल जो बिल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है यहाँ पे, और माइनस दिस रिटेंशन मनी करने के बाद यहाँ पे नेट वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद से TDS 2%, BSW 1%, अदर रिडक्शन कुछ है तो यहाँ पे करके फिर फाइनली यहाँ पे नेट पेएबल वैल्यू माइनस TDS BSW अदर डिडक्शन काट के यहाँ पे नेट वैल्यू आ जाएगा।
तो ऐसे आप टोटल बिल वैल्यू बिल वाइज 1 बारी बिल नंबर 1 2 3 ऐसे करके जितने आपके जब तक आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपका शेड्यूल कंप्लीशन पूरा ना हो जाए, मतलब शेड्यूल ड्यूरेशन पूरा ना हो जाए, तब तक आप बिल रेज करते जा सकते हैं। और फाइनल लास्ट में जो बिल होगा फाइनल बिल आप क्लाइंट को रेज कर सकते हैं इसी में। और टोटल जो डिटेल है इस टोटल समरी शीट में आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये समरी शीट कब आपके क्लाइंट के द्वारा, कब आपके हायर में कंपनी के हायर मैनेजमेंट के द्वारा, साइट मैनेजमेंट के द्वारा कब मांगा जाए, इसकी आप मतलब इमेज मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कब उनके थ्रू इसका ज़रूरत पड़ जाए और कब उनके थ्रू ये चीज़ें रिक्वायर्ड हो। तो आप अपने साइट से बना के रखें, और जब भी उनको ज़रूरत पड़े, आपके मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़े, अब अपर मैनेजमेंट हो, साइट मैनेजमेंट हो या क्लाइंट की ज़रूरत पड़े, आप सिंगल क्लिक में चीज़ें निकाल के आप दूसरे को दे सकते हैं कि कितना टोटल अभी तक क्या क्या डिटेल अभी तक हुआ है। इसके नीचे आप अगर प्राइस वेरिएशन का इन्वाइस है तो उसके नीचे आप दोनों मेंशन कर सकते हैं, और आपका सब टोटल और टोटल अमाउंट। अगर इसके अलावा और भी कुछ बिल्स हैं तो उसके नीचे आप एक साथ एक ही अलग अलग सीट में भी कर सकते हैं, एक साथ एक ही सीट में भी कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप नीचे यहाँ पे समरी मेंशन कर सकते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका, सपोज 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लेम्ड अप टू मार्च आपने कितना किया है यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल मंथ क्लेम अमाउंट अप टू अप्रैल का यहाँ पे मेंशन, जैसे 10 लाख अपने वहाँ पर दिखाया था 10 लाख हो गया। क्यूमुलेटिव अमाउंट अप टू अप्रैल 10 लाख हो गया। बैलेंस अमाउंट कितना बचा आपको क्लेम करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट हो 1 करोड़ 40 लाख बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा आप अपने बिल समरी को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े मैनेजमेंट के द्वारा तो आप सिंगल क्लिक में चीज़ें प्रिंट करके आप सॉफ्ट कॉपी आप शेयर कर सकते हैं, PDF फाइल भी शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों बिल समरी कैसे बनाएं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस इसका साइट पे कितना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।